रेलवे मिनिस्टर साहब बार बार कहते हैं, हम लोग को पूछने पे वो एक दो बार बोले हैं कि रेलवे को प्राइवेटाइजेशन नहीं किया जा रहा। ये क्या है? भोपाल मध्य प्रदेश में हबीबगंज जो रेलवे स्टेशन बनाया गया कंप्लीटली प्राइवेट रेलवे स्टेशन है। 5 स्टार रेलवे स्टेशन बनाया गया है। और अभी वंदे भारत में जो बनाया गया वो भी कंप्लीटली कहीं ना कहीं वो रेलवे एम्प्लॉय नहीं बनाया, उसको बनाया गया है टाटा की मदद से बनाया गया है और एक दो कंपनियां उसको मिलकर बनाया गया है। उसमें काम करने वाले जितने भी सिर्फ लोको पायलट को छोड़ के बाकी सारे प्राइवेट है, एक भी नहीं उसमें। यहाँ तक कि हॉस्टल से आपके उसमें लड़कियां जो दी गई है, क्या लड़कियां पढ़ने लिखने नहीं है भारत में? वो फॉर्म नहीं भरती हैं, वो नहीं करती हैं। अभी वो बार बार बोलते हैं कि प्राइवेट नहीं है, तो क्या ये हबीबगंज अभी रेलवे बनाया गया कि नहीं गया? बनाया गया कि नहीं गया? वो बोलते हैं प्राइवेट नहीं करेंगे। नहीं कर तो दिए, प्राइवेट है सामने है, देखिए आप ही ना बोले हैं कि नहीं है। तो ये मध्य प्रदेश में क्या है? ये भोपाल में हबीबगंज ये कम्प्लीटली प्राइवेट बनाया गया है। ये जो यूथ है ना वो अंधा नहीं है, इसको भी अपनी आंखों से दिखाई देता है। आप इसको जो दिखाना चाहते हैं उसके उलट भी ये अपनी आंखों से भी कुछ देख लेते हैं। भैया जो है वो ला कर दिखा रहे हैं कि आप कह रहे हैं कि रेलवे प्राइवेट नहीं हो रहा, तो ये क्या हो रहा है? इसके अलावा इनके और कई सवाल हैं कि जब आप वहाँ मंत्रालय में आप जब वहाँ बैठ कर ये कह रहे थे कि इतनी सीटें खाली हैं, तो वो सीट 6 साल के अंदर भर कैसी गई जब कोई वैकेंसी निकली ही नहीं? जब इनमें से किसी को नौकरी बांटी नहीं गई तो वो सीट भर कैसे गई? ये सवाल ये बच्चे कर रहे हैं। और जब ये बच्चे ये सवाल करते हैं तो इन पर लाठियाँ बरसाई जाती हैं, इनको मारा जाता है। इसके बावजूद भी आज कुछ बच्चे यहाँ पर निकले हुए हैं, बहुत सारे बच्चे निकल भी नहीं पा रहे हैं। क्यों? क्योंकि ये पूरा इलाका छावनी में बदला हुआ है। रेलवे में पोस्ट इस प्रकार से खत्म किया जा रहा है कि अभी आप पटना जंक्शन जाके देखें तो वहाँ 2 मशीन टिकटिंग का देखेंगे आप, ई टिकटिंग जिसको बोलते हैं, जो खुद से जाइए स्कैन कीजिए कटिंग टिकट निकल जाएगा। वो क्या रेलवे टिकट काउंटर का पोस्ट खत्म नहीं किया? वो प्राइवेटाइजेशन करके वो खत्म नहीं हो रहा। क्या हो रहा? मशीन को 10,000 20,000 रुपये भाड़ा किराया टेंडर के थ्रू उस मशीन को भी पूरे भारत में टेंडर उसको लगाया गया है और हर स्टेशन पे 2-3 वो मशीनें लगाया गया है। तो क्या वो टिकट काउंटर का पोस्ट खत्म नहीं हुआ है? अगर प्रधानमंत्री को रोजगार देना होता तो मशीन न लगा के वो आदमी बढ़ाते, टिकट काउंटर बढ़ाया जाता। युवा बेरोजगार है ना, मशीन बेरोजगार नहीं है। मशीन तो आप 50 लगा दीजिएगा। तो वो कहीं ना कहीं वो ट्रायल कर करके उसी को इम्प्लीमेंट कर देते हैं कि हम ट्रायल कर रहे हैं कैसा चल रहा है और उसको परमानेंटली कर देते हैं, उसको इम्प्लीमेंट कर देते हैं कि इसको लगा दिया जाए, ये सही है। और आदमी का पोस्ट खत्म करते हैं। नहीं, हमारे प्रधानमंत्री जी एक बार खुले न्यूज पे अपने मंच से दहाड़ रहे थे, पाकिस्तानियों को दहाड़ रहे थे कि चलिए अगर आपको लड़ाई लड़नी है तो आइए, सबसे पहले अपने देश से बेरोजगारी कौन खत्म करता है, ये बात वो अपना स्टेटमेंट दिए हुए हैं। आज वो भूल गए, शायद उनको शायद ये बात जो वो बोले थे ये सब सुना था, ये कोई छुपी हुई बात नहीं है। वो खुलकर बोले थे, पाकिस्तानियों को धमकी दिए थे कि आइए हमारे साथ में अगर लड़ाई लड़नी है तो आप लड़ाई लड़िए, देखते हैं कि पहले कौन सा देश अपने देश के अंदर से बेरोजगारी खत्म कर रहा है। लेकिन जब से वो स्टेटमेंट दिए हैं तो उसके विपरीत देखिए अपने देश में, हमारे यहाँ तो बेरोजगारी दिन प्रतिदिन बढ़ गया है। तो उनको ये स्टेटमेंट को एक बार फिर से उठाना चाहिए और उसको बढ़िया से एनालाइज करना चाहिए कि वाकई में सही मुद्दा जो है बेरोजगारी का वो कैसे खत्म हो। अगर मान लीजिए रेलवे अगर प्राइवेटाइजेशन हो जाएगा मैम, तो बताइए सबसे ज्यादा नौकरियां खत्म हो जाएगी, सबसे ज्यादा जो नौकरी है खत्म हो जाएगा अधिकार। पता है, एक बार इनका चेहरा घुमा कर दिखा दीजिए। ये वही बेरोजगार हैं जब अपने घर से झोला उठाकर निकले थे तो ये बोले थे कि हम माता जी 1 साल के अंदर सरकारी नौकरी ले आएंगे और आपकी सारी परेशानी खत्म हो जाएगी। लेकिन घर में नौकरी तो नहीं आई, बस इनके हाथ पैर को तोड़ दिया जा रहा है। इस तरीके से प्रशासन इनको मार रहा है। ऐसा लग रहा है कि वो ऐसा घाव देना चाहता है कि सिर्फ शारीरिक चोट नहीं, इनका मनोबल भी टूट जाए और दोबारा ये अपने घरों से कभी झोला उठाकर नौकरी मांगने तो यहाँ ना आए और तैयारी करने ऐसे कोचिंगों में ना आए और ना ही भीड़ बढ़ाएं। एक बात और है कि ये सिर्फ हम लोग का मुद्दा ना है। गांधी जी जब जिंदा थे तो उनका भी एक कहना था कि ये जीव कहता ना, पैंट का जीप से लेकर के हर चीज़ जो हो गया मशीन हो गया है, तो मशीन जहाँ तक बढ़ेगा तो बेरोजगार भी बढ़ेगा ही बढ़ेगा। तो ठीक है, जहाँ तक मान लीजिए यहाँ से लेकर के पाकिस्तान तक या जम्मू कश्मीर तक हमको रोड बनाना है तो आम पब्लिक से तो उतना होगा नहीं। जो काम 2 साल में करने का वो 10 साल में होगा। लेकिन काम ये भी जरूरी है, मशीन भी जरूरी है, हर चीज़ मशीन के बिना संभव नहीं, आदमी नहीं कर सकता है। लेकिन गांधी जी भी इसका विरोध किए थे कि मशीन को इतना ना वैल्यू दे दो कि बेरोजगारी बढ़ जाए। तो अब सिर्फ हम लोग का मुद्दा नहीं है, ये शुरू से ऐसा चलता रहा है। लेकिन अभी जो मोदी का सरकार है यहाँ पे कुछ ज़्यादा ही बढ़ गया है। ये सिर्फ नहीं बोल रहे हैं कि मशीन का जरूरी नहीं, मशीन जरूरी है, आप करिए, डिजिटल प्राइवेटाइजेशन कीजिए, लेकिन इतना स्पीड में नहीं कीजिए ताकि लोग जो है पूरा बेरोजगार ही बन जाए, घर में बैठ ही जाए। यही हम लोग का मुद्दा है। बच्चे हैं
जो 3-4 सालों से इन छोटे छोटे घरों में, इन छोटे छोटे कमरों में बैठकर जो है वो तैयारी कर रहे थे, और इसलिए कर रहे थे कि इनको नौकरी मिले, लेकिन नौकरी इन्हें नहीं मिला है तो एक घाव जो प्रशासन इनको देकर गया है। कल इन कमरों में प्रशासन जो है गया था और एक एक कमरे में जाकर बच्चों से पूछताछ कर रहा था, इनका आधार कार्ड जब्त कर रहा था। तो सवाल यही है कि अगर बच्चे जो है वो रोजगार के लिए आंदोलन करते हैं, बच्चे रोजगार के लिए आवाज़ उठाते हैं, तो प्रशासन उन पर लाठीचार्ज करके उनको कितना दबाव बनाता है। नमस्ते, मैं पल्लवी हूँ, आप भारत एक नई सोच देख रहे हैं। वो देखिए प्रशासन जो है जैसे ही प्रशासन केवल प्रशासन आई है, ये देखिए, ये यहाँ पे ऐसे प्रशासन की टीम जो है वो आती है और यहाँ से जो है वो बच्चे भाग जाते हैं। बच्चे जो है वो डर के भागने लगते हैं। वो देखिए यहाँ पे जो है वो पुलिस जो है वो आई है और यहाँ से जो है वो बच्चे जो है वो उस तरफ चले गए हैं। और पता है सबसे बड़ी बात क्या है, ये एक डर, एक खौफ बच्चों के बीच में जो है कभी इन बंदूकों से और कभी इन लाठियों से जो है वो प्रशासन बनाता है। ये बच्चे जब अपने रोजगार के लिए आवाज़ उठाते हैं तो ये लोग जो है वो लाठियां बरसाते हैं। इनकी भी कोई मजबूरी नहीं है, इनकी भी नौकरी है और इनको भी सरकार की तरफ से ये कहा जाता है कि जाइए आप शांति व्यवस्था बहाल कर दीजिए और जो बच्चे वहाँ पर हैं उन पर लाठियाँ बरसाइए, उन पर डंडे बरसाइए और कैसे भी उन बच्चों को वहाँ से भगा दीजिए। लेकिन एक बार सोचने की ज़रूरत है कि ये जो लोग जिन पर लाठियाँ बरसा रहे हैं उनके बच्चे भी कहीं ना कहीं तैयारी करने ही इन कोचिंगों में आते हैं, ऐसे जगहों पर आते हैं। और मुझे लगता है कि ये लोग जो अभी यहाँ पर लाठियाँ बरसा रहे हैं, ये लोग भी ऐसे ही किसी नौकरी को देकर ही, परीक्षा पास करके ही ये नौकरी पाए हैं। तो इनमें से किसी के भाई भी होंगे, किसी के बेटे भी होंगे, किसी का अपना जिगरी कोई पहचानने वाला भी होगा, लेकिन प्रशासन का ऐसा दबाव है कि इनको लाठियां बरसानी पड़ती हैं। और ये जब लाठियां बरसाते हैं तो किसकी हड्डी टूटती है, किसका हाथ टूटता है, किसका पैर टूटता है, ये तक वो नहीं देखते। ये जो डंडे इनके हाथ में थमाए गए थे वो इसलिए थमाए गए थे कि जो अपद्रवी हों, जो दुष्ट हों, जो समाज के बुरे हों, उन पर लाठियां बरसाई जाए। लेकिन ये जो युवा हैं वो समाज के हितैषी हैं। ये जो युवा है ये समाज के लोकतांत्रिक देश में रहने वाले वो बालक है जिन्होंने अपने हाथ में तिरंगा उठाया था कल, और ये कह रहे थे कि हमें हमारा रोजगार दे दीजिए, लेकिन रोजगार उनको नहीं मिला। दिखाइए, इस बार घुमा कर दिखाइए। प्रशासन जो है वो इस तरीके से चाक चौबंद व्यवस्था बनाया हुआ है। ऐसा लगता है कि ये बच्चे जो देश से देश की आत्मा मांग रहे हों, ऐसा लगता है। ये बच्चे सिर्फ रोजगार मांगने यहाँ पर आए थे और इन बच्चों को इस तरीके से मारा जा रहा है, इन बच्चों को इस तरीके से इनके बीच में दहशत बनाया जा रहा है। ये शांति व्यवस्था बहाल करने के नाम पर एक पूरी छावनी बनी हुई है पूरा इलाका। आप चलकर किसी भी गली में जाइए, आपको लोगों से ज़्यादा, सबसे ज़्यादा अगर कोई नज़र आते हैं तो खाकी वर्दी के लोग नज़र आते हैं। सबसे ज़्यादा आपको कोई नज़र आते हैं तो ये लाठी लिए लोग नज़र आते हैं, ये महिलाएं नज़र आती हैं। ये जो लड़कियां हैं ये भी कहीं ना कहीं एक मिडिल परिवार से ही निकल कर आई हैं। और ये लड़कियां और ये जो यूपी पुलिस के बिहार पुलिस के जो लोग हैं जो यहाँ पर शांति व्यवस्था बहाल करने के लिए आए हुए हैं, ये बच्चों के बीच में एक दहशत बना दी है, एक डर बना दिए हैं। और बच्चे जो है जो अपनी बांगों को लेकर रोडों पर निकलना चाह रहे हैं, उनको निकलने तक नहीं दिया जा रहा है, उन्हें जो है वो मारा जा रहा है। अब एक सवाल मेरा ये है कि अगर किसी भी बच्चे का अगर शारीरिक उसको चोट लग जाती है, कोई अंदरूनी घाव लग जाता है, तो वो 6-6 साल की जो तैयारी करके बैठा है वो सारी तैयारियां उसकी ख़त्म हो जाएंगी, वो फिजिकल फिट ही नहीं बचेगा। तो बच्चों को नौकरी ना दी जाए, बच्चों से नौकरी छीन लेने के बाद बच्चों को किस तरीके से फिजिकल डैमेज पहुंचाने के लिए, उनका मनोबल टूटने के लिए